वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, एक दो ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो पढ़ेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000 रुपीज। तो देखें, साहब ने बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। और कितना, 70,000। बोलो हाँ। फिर तो क्या बढ़ा लेंगे, कैपिटल बढ़ा लेंगे। तो कैपिटल 70,000, ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। बोलो हाँ। एंट्री भी बनाते चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अब वो कहता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000, 18,000 रुपए का माल उधार खरीदा है। तो देखिए जी, उधार खरीदा तो क्या आ गया यहाँ पर, स्टॉक बढ़ाओ। देखिए, माल जब भी खरीदेंगे बेचेंगे तो स्टॉक कहां से ट्रीट होगा, स्टॉक से। तो कितना, 18,000। अब देखें, लायबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर्स ले आओ क्योंकि पैसा देना पड़ेगा भविष्य में। अगर लेना होता तो क्या लिखते, बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, क्या लिखते, डेटर। क्या लिखते, डेटर। तो 18,000 आ गया। बोलो हाँ। समझ आती है बात। चलिए फिर दोबारा इसका टोटल करेंगे वन बाय वन। अब कह रहा है कि क्रेडिटर्स पेड, थर्ड एंट्री जो है, सॉरी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 17,500। किसी के पैसे आपने 18,000 रुपए देने थे। अब हमने सेटलमेंट बिठा लिया, क्या बिठा लिया, सेटलमेंट। अब हमने उसको जो पेमेंट देनी है वो देनी है सिर्फ और सिर्फ कितनी, 17,500 रुपए। बोलो जी, रेडी हो गया। 18,000 रुपए की पेमेंट के हमने अब पेमेंट कितनी देनी है, सिर्फ 70,500। तो कितना, 500 का क्या है, बताइए। 500 का क्या है, प्रॉफिट, इनकम, गेन हो गया हमें। तो क्या करेंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए अब देखें। अब सेटलमेंट हुआ कितने से, 17,500। देखें, अब हमारे पास जो पेमेंट जाएगी, पेमेंट जो जाएगी वो कितनी जाएगी, हमने सेटलमेंट किया ना, तो जो पेमेंट जो जाएगी वो कितनी जाएगी, आपको पता होना चाहिए कितनी, 17,500 रुपए। बोलो हाँ, ठीक है। अब जो यहां पर सेटलमेंट हुआ, यानी जो क्रेडिटर्स तो हमारे 18,000 के जो थे ऊपर से आए, तो पूरे सेटल्ड हो गए भाई, पेमेंट ही तो कम की हमने, यानी सेटलमेंट क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी ऑब्वियस है, किसी के हमने 18,000 रुपीज देने थे लाइबिलिटीज होल्डर के, और हमने उसको 17,500 देके चुकता हो गए। तो क्या होगा, तो भाई क्रेडिटर्स तो पूरे के पूरे कम हो गए। कैश कितने से कम होगा, जितना हमने दिया। कितना दिया, इतना दिया। तो फिर अब हमें क्या हुआ है जी, बताइए। अब हमें क्या हुआ है, 500 का क्या हुआ है, बताइए। 500 की क्या हो गई, इनकम हो गई, गेन हो गया। तो 500 रुपीज यहाँ ऐड कर लेंगे। बोलो हाँ। चले आगे बढ़ते हैं, टोटल करते हैं इसका। ऐसी एंट्रीज एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती है, मैं आपको बताऊं। और क्या पूछेगा, उसके पास है क्या, कहीं और से तो बना के आएंगे नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है घूम फिर के, ठीक है। बस अमाउंट चेंज करने हैं बस, और कुछ नहीं है। बच्चे बस उसी में उलझे रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा। अरे समझो तो सही, सर समझा तो रहे हैं, बताइए तो सही, दिक्कत कहाँ है। टोटल कर लो 70,500, टोटल कर लो जी 70,500। ऐसे बार बार जब भी टोटल करके लाओ, वन बाय वन क्रॉस चेक करो उसे कि भाई हमारा टोटल मिल रहा है, नहीं मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, फिर चेक करो कहां पर दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, अब कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000। 20,000 की मशीनरी खरीद ली साहब ने। अब मशीनरी जो खरीदी है, मशीनरी जो खरीदी है वो क्या होती है, बताइए, एसेट्स। क्या होती है, एसेट। तो एसेट क्या होंगी, बढ़ेंगी। कितने की खरीदी है मशीनरी, 20,000। कितने की, 20,000। बोलो हाँ। अब देखो, एक एसेट बढ़ रही है और एक कम हो रही है, यानी कैश क्या होगी अब हमारी, 20,000 से क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट तुरंत दे दी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए फिर टोटल करेंगे। बोलो हाँ।
समझ आई है ट्रांजेक्शन? सिंपल सी बात, 20,000 की हमने मशीनरी परचेज की और उसकी पेमेंट हमने दे दी, यानी कैश में दे दी, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो कैश आ गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000। बोलो हाँ, बस यही है, बस जाप है, करते चले जाओ। 70,500, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। डेप्रिसिएशन, सर ये तो सुना ही नहीं हमने। इसे कहते हैं हरास, घिसावट। फिक्स एसेट, उसको यूजेस करते करते हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे कि आपने कोई 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, अगले महीने आप अपने फ्रेंड को कहें ले भैया 20,000 का ले ले, वो कहेगा जी 13,000 का लूंगा, दे तो दे, ना दे तो रख ले अपने पास। क्या है, डेप्रिशिएट हो गया, यानी 7,000 की क्या हो गई, डेप्रिशिएशन, यानी उसके ऊपर क्या हो गई, घिसावट हो गई। तो देखें जी, इस घिसावट को भी पढ़ लेते हैं आज। तो मशीनरी पे कितना लगा है, 2,000 रुपीज का। अब देखो, मोबाइल वाले को क्या घाटा नहीं हुआ, अब उसने 20,000 का जो क्या था मोबाइल लिया और वो 13,000 रुपए में जा रहा है, तो 7,000 का क्या हो गया, लॉस किसे हुआ, उस व्यक्ति को। तो यहां पर भी जब उसने 20,000 की मशीनरी खरीदी और 2,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो क्या होगा बताइए, कैपिटल क्या होगी हमारी, कम होगी। कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएंगी, कितनी, 2,000 से। बोलो हाँ, बोलो बोलो। देखो, प्रॉफिट मिल रहा था, बड़ी खुशी खुशी ले रहा था। अरे भाई, जब लॉसेस हो रहे हैं तो कौन बियर करेगा, यही करेंगे जिसने व्यापार में पैसा लगाया। किसने लगाया, उन्होंने। तो व्यापार के स्वामी को ही बियर करना पड़ेगा, तो बियर करो भाई। चले जी, टोटल हमारा काम तो है जी टोटल करना। चले, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखें जी, हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, घमंड आज तक नहीं किया। चलिए, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000। चलिए यहां लिखेंगे 68,500। टोटल मिला लीजिए, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है सर। कर लीजिए दो बार इसका टोटल। बस यही है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उसको फॉलो करना है। काउंटिंग विजन इतना टफ नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, करिए 10 20 50 बार, 10 20 क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। एक बार रिवीजन करिए, बिल्कुल अपने आप निकलते चले जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, बस कैलकुलेशन में बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन को कहीं ले जाते हैं, अक्रूड इनकम कभी आ गई, कोई रेंट आ गया, एडवांस रेंट आ गया, बहुत सारी चीज। बस वही ट्रांजेक्शन है, 4-5 ट्रांजेक्शन को ध्यान से करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।